आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है वो कर रहे हैं और ये परीक्षा के लिए अंतिम बार हमारे लिए साबित होने वाला है। साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अब है वो परीक्षा है वो आगे जाने वाली मुझे नहीं दिख रही है। हम बात करते हैं आगे जाने की परीक्षा की, तो अब समय है वो लगभग 1 महीना बचा है। तो 1 महीने में मुझे नहीं दिखता है कि आगे जाएगी। 40% चांस है वो जाने के, हम 30% इसको मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है वो नहीं जाने वाली है। तो आइए हम बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी विचार किए हुए हम हमारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, यानी आज के हम प्रश्न करने वाले हैं, रीजनिंग के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। हम जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता लगे कि कुछ तरीके से प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। तो सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर, और ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती अभी 2024 के अंदर जो संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न है वो ये है। यदि सितंबर महीने की बात चल रही है, उसका तीसरा दिन रविवार है, तो अगले महीने का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा? मंगलवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा या अनुत्तरित प्रश्न है। तो हमें सितंबर की बात चल रही है, तो सितंबर के अंदर हम बात करते हैं कि कुल दिन कितने होते हैं। कुल हम दिनों की बात करें तो कुल दिन 30 होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। उसमें तीसरा दिन पूछा है, तो इसमें से 3 दिन चले गए, यानी 3 दिन घटाएंगे तो उसमें 27 है वो बचते हैं हमारे पास, यानी 27 दिन इसके अंदर बचे हैं। उसके बाद अगले महीने की बात कर रहा है, तो अक्टूबर का जो महीना होता है उसको हम उसके अंदर कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में 31 दिन है वो होते हैं। तो हम 31 अक्टूबर के हो गए और 27 दिन है वो सितंबर के हो गए। हम इनको जोड़ते हैं तो 3 और 5 रे 8 यानी 58 है वो 58 दिन है। कितने? 58 दिन हमारे पास में आते हैं। टोटल 58 हो गए। अब 58 में हमें पूछा है कि कौन सा 58 दिन, वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसके अंदर हम 7 का है भाग लगाएंगे, तो लगभग इसके अंदर कितनी बार है वो भाग लगाने के ऊपर कितने शेष है वो बचता है? तो 2 शेष है वो बचते हैं, यानी 7 8 की 56 और 2 बच गए 58, 2 बचते हैं। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे शनिवार, और शनिवार के अंदर हम 2 दिन रविवार, उसके बाद शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद हमारा सोमवार आता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर, और इसमें कहा गया है कि एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा इंगित करते हुए महेश कहता है, महेश एक फ़ोटो है, यहाँ पर एक फ़ोटो है और यहाँ महेश है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माता का भाई, यानी इसकी माँ आ गई और इसका भाई आ गया। भाई मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माता महेश से किस प्रकार है वो संबंध रखती है? यह महेश हो गया और ये उसका दादा हो गया। इसकी माँ है, इसका भाई है, तो यह महेश से किस प्रकार है वो संबंध हो जाएगा। यहाँ पर यह एक लड़की है और इस प्रकार इन्होंने यह बताया है कि महेश और उस लड़की के बीच में ना होकर के उस माता के बीच में संबंध पूछता है, तो एक बुआ का संबंध होता है। इसने कहा कि एक लड़की की ओर, यहाँ एक लड़की है और इसकी ओर इशारा कर रहा है महेश,
और वह कह रहा है कि इसकी माता का भाई हो जाएगा इकलौता पुत्र, यानी महेश का। यहाँ पर हम महेश को लेते हैं, इसकी माता का इकलौता यानी दादा हो गया, अकेला पुत्र है। और यह महेश का, इसकी माँ का, यह इसकी क्या हो गई, यह इसका पिता हो गया और यह बुआ हो गई। इस प्रकार क्या हो जाएगा, बुआ है वो हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। संस्कृत एजुकेशन 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था साथियों। इस तरीके से यह प्रश्न भी हमने सोल्व कर लिया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। ए, बी, सी, डी और ई और एफ एक परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। बी की पत्नी पत्नी या पति यानी सी है। कहने का मतलब बी की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बी की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा कि बी की पत्नी या पति, मान लो पति और पत्नी सी में से है। दोनों में से हम इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। और ई की माता एफ है। हम ई की माता एफ है, एफ डी की पुत्री है, ई ए का बच्चा। इस प्रकार हम ए है वो पुत्र है सी का। और इसके बाद हम बात करते हैं एफ की। तो इन्होंने कहा कि एफ और डी है वो डी की पुत्री, यानी एफ की पुत्री डी है। एफ की पुत्री क्या है, डी है। अब हमें इसका है वो करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि ई और ए का बच्चा है। तो यहाँ पर ई को हम डिवाइड करेंगे तो इसका बच्चा हो जाएगा। बी ई का दादा है, बी ई की दादी है, सी ए की माता है, ई बी का पुत्र व पुत्री है। यानी ई और बी का पुत्र व पुत्री, क्योंकि ई का हमें क्या नहीं है, हमें यहाँ पर ई है, इसका कोई भी जेंडर इन्होंने इसके अंदर स्पष्ट नहीं किया कि क्या है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ए और सी यहाँ पर आते हैं। तो ए और बी इनका एक तो ये बन जाता है, ए और बी, एक तो बी का पुत्र यह बन जाता है। और एक हम बात करते हैं ई है, इसका हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है ई बी का पुत्र या पुत्री हो सकती है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। पी का पिता क्यू का बेटा है, एम पी का पैतृक चाचा है और एन ए का भाई है, एन ए का भाई है, एन एम का संबंध है। वो किस तरह कैसे हो जाएगा यह पूछा है हमारे सामने। उन्होंने कहा कि पी का पिता क्यू का बेटा है। तो इस प्रकार हम एन मान सकते हैं और एन एम पैतृक चाचा है। तो हमारे सामने एम एन एक प्रकार से क्या हो जाएगा, चाचा के रूप में देखने को मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे न कोई भाई है न ही बहन है। अक्स किसकी ओर यानी किसके चित्र की ओर है वो इशारा कर रहा है। देखिए इन्होंने कहा अक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माँ यानी इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगा, हम पत्नी करते हैं और यहाँ माँ, इसकी माँ और पिता की ओर अक्स। इस प्रकार यहाँ पर पिता की ओर हम बात करते हैं तो यह पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि इकलौता इशारा कर रहा है, ना कोई बहन है ना कोई भाई है, तो वह पुत्र हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा हमारे सामने। रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरे माताजी के पोते की पत्नी है। तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है वो हो जाएगा, यह लड़की मेरे माताजी के पोते यानी मेरी माँ के
पोते की बात कर रही है, मेरा बेटा और पत्नी दोनों के बीच में मैं उसका क्या लगूंगा, ससुर लगूंगा। तो यह चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्नों को आप अपने ऊपर लेकर के करोगे तो प्रश्न है वो जल्दी, क्योंकि यह लड़की, रमेश कह रहा है कि यह लड़की एक लड़की है और वह मेरे माताजी के पोते की पत्नी है, यानी माताजी मेरी माँ और उसके पोते यानी मेरा लड़का हो गया, और वह मेरा लड़का और पत्नी है। तो इस प्रकार वह बहू हुई और उसके पास लड़की के साथ उसका संबंध क्या होगा, ससुर लगेगा। चौथा ऑप्शन है मैं उसका क्या लगूंगा, ससुर। तो यह चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। बी ए का भाई तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, सी ए का भाई है, तो ई का चाचा कौन होगा। ए का चाचा है वो कौन हो जाएगा, बी ए का भाई है, ठीक है, और बी की बहन डी है, यानी ए से लेकर के ए बी और डी। ये कह रहा यह तो हो गया भाई और डी एक बहन होगी, किसकी, ए की, और ए की पुत्री है वो सी है, और बी की डी बी की बहन है, यानी यह हो गई बहन हो जाएगा। और उसके बाद हम ई की बात करते हैं तो ई है चाचा, ई है डी का चाचा, डी का चाचा ई है। तो यहाँ पर हम यह हो गया सी और इसका भाई हो गया, तो यह हो गया चाचा, यानी बी है वो इसका चाचा हो जाएगा, बी ई का चाचा है वो हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। एक पासे की तीन भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई है, बिल्कुल सही है। एक तरफ 1 2 3 4 5 6 और 6 2 5 ये दे रखे हैं। इन एक के विपरीत सतह पर कौन सी, एक के विपरीत है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये पूछा है हमें। एक के विपरीत है वो बताना है। 5 के, देखिए ए के विपरीत है वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 के विपरीत है वो 3 4 और 6 और 2 है वो नहीं होंगे। तो इस प्रकार बच गया 5, तो 5 ही इसके अंदर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। रिक्त स्थान पर पद ज्ञात करना है हमें। स्कूल व्याख्या भर्ती 2011 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 24 35 80 हमें ये पूछा है कि कौन सा, यानी आगे एक पद दे रखा है रिक्त स्थान, उसकी पूर्ति हमें करनी है। तो पहले 24 है वो किस तरीके से आया, उसके बाद 35, तो 5 की हम बात करते हैं, 5 इंटू 5 चौड़ी 25, यानी 5 की घात 2 की बात करते हैं -1, 25 बराबर 1 यानी 24 आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 5 के बाद 6 आता, 6 इंटू 6 छक्का 36 माइनस 1 बराबर 35, इस प्रकार। उसके बाद 6 के बाद 5 6 बराबर हो गए दोनों। उसके बाद इन्होंने 80 दे रखा है, तो हम 9 इंटू 9 की हम बात करते हैं तो 9 इंटू 9 बराबर 81 होता है। 81 में से 1 यानी 80, यहाँ पर 80 दे रखा है। उसके बाद हमें 5 और 6 80 के बाद 10 जोड़ना है। 10 इंटू 10 100 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 99 है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वो यह रहा आप सभी के सामने। जिस प्रकार कमीज का संबंध बटन से है, उसी प्रकार जूते का संबंध किससे होगा, यानी कमीज है उसको पहनने के बाद ढकने के रूप में, बंद करने के रूप में बटन का काम आता है। उसी प्रकार जूते का संबंध किससे हो जाएगा, रंग से हो जाएगा, जेब से हो जाएगा, सफाई से हो जाएगा, फीते से हो जाएगा। यह प्रश्न
स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कमीज को बंद करने के लिए बटन काम में आते हैं, उसी प्रकार जूते को बंद करने के लिए डोरियां काम में आती हैं या फीते काम में आते हैं। तो यहाँ पर डोरी भी हमें देखने को मिल सकती है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अक्षर की श्रेणी का अगला पद हमें ज्ञात करना है। स्कूल व्याख्या भर्ती 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। DHL PTX और BFJ आगे डैश डैश हमें इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका पूरा करना है। तो D के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो H आ जाएगा, और H के अंदर 4 जोड़े तो L आ जाएगा। उसी तरीके से P के अंदर 4 जोड़े तो T आ जाएगा, और T के अंदर 4 जोड़े तो अक्ष है वो आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं B के अंदर 4 जोड़ेंगे, यानी B C D E और F तो 4 आ गया। F के अंदर 4 जोड़ेंगे तो J आ जाएगा। उसी प्रकार हम J के अंदर हम 4 जोड़ते हैं तो J के हम 4 जोड़ेंगे तो N आ जाएगा। J के अंदर 4 जोड़ेंगे तो N आ जाएगा, और N के अंदर 4 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा, और R के अंदर 4 जोड़ते हैं तो V आ जाएगा। R के अंदर 4 जोड़ते हैं तो V आ जाएगा। इस प्रकार NRV, N ये तो कट गए, NRV यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है वो हमें छांटना है, और 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया। 2/3, 4/7, और हमें आगे वाला पद है वो नहीं दे रखा है, वो हमें बताना है। 11/21, 16/31, तो यहाँ पर कितना है वो आएगा, हमें ये पूछा है। तो 7/13 है यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न 2018 के अंदर स्कूल व्याख्या भर्ती के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या को बताना है। 1, 2, 4, 7, 8, 140, 198 और 205 हमें गलत संख्या है वो पूछी है। तो एक के अंदर 2 दे रखे हैं, तो एक के अंदर 1 जोड़ा तो 2 आ गया, यानी +1, और उसके बाद हम अगले में 2 को हम गुणा करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, और 4 को हम 4 में यानी 4 में हम उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, और 28 में हम 5 जोड़ते हैं, यानी कहीं जोड़ पहले प्लस आ जाएगा, उसके बाद इंटू है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद इंटू है। इस तरीके से ये चल रहा है। तो 28 में हमें कितना जोड़ना है, 28 में हमें 5 जोड़ना है। तो 28 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना है वो आ जाएगा। 28 में हम 5 जोड़ते हैं तो 33 आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह वाला है वो गलत है। 33 के बाद हम 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 में 7 जोड़ते हैं तो 205 आता है। इस प्रकार हमें पूछा है कि गलत कथन हमें बताना है, तो 140 यानी तीसरा ऑप्शन है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 133 है वो संख्या आनी थी। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। यह है कि दिए गए अनुक्रम में अगला पद होगा 8, 10, 18, 44, 124 के बाद कौन सा पद है वो आएगा, और ये 2018 स्कूल व्याख्या भर्ती परीक्षा के अंदर है वो प्रश्न पूछा गया था। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाता है, और 10 को हमने 3 से गुणा करेंगे 10 में, अच्छा 10 में हम 8 जोड़ते हैं तो 18 आ जाएगा, और 18 में हम 26 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, और 44 में हम 80 जोड़ते हैं, यानी हम बात करते हैं इसकी तो 3 × 6 हम यहीं इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं।
पहले में हम 3 इंटू 3 हम इसको यानी 2 को जो 2 आया यहाँ पर इसको इंटू 3 से करेंगे, 6 + 2 8 आ जाएगा। और उसके बाद 8 को हम 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और प्लस 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा। और 26 को हम 3 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से 80 को हम जोड़ते हुए 124 और 124 के बाद हम 80 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 244, यानी 124 में 244 जोड़ेंगे तो 366 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 7, 6, 10, 27 स्कूल वक्ता भर्ती 2018 केंद्रीय प्रश्न पूछा गया था। 7 दे रखा है और 7 को 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, -2 करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, -3 गुणा करेंगे, -3 करेंगे और 4 से गुणा करते हुए -4 है वो करेंगे। 27 को 4 से गुणा करेंगे और उसके बाद हम -4 है वो कर देंगे। तो 27 इंटू 4, 4 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। और 4 दूनी 8 और 2 10, 128। उसके बाद हम 4 करेंगे तो 104 आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्कूल व्याख्या भर्ती 2016 केंद्रीय प्रश्न है वो पूछा गया था। ए बी और सी आ जाएगा। उसके बाद ये ए सी, ए बी सी, बी ए, यानी यहाँ तक ये वाक्य है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम ए बी, उसके बाद सी बी, यहाँ तक इसका है ये पूरा हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद फिर से ए आ जाएगा, AA बी सी और बी ए, ये है वो बनता है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। श्रेणी 60, 30, 20, 15 के अगले 2 पद हैं स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर है ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 10 तथा 5 आएंगे, 4 तथा 2 आएगा, 10 तथा 8 आएगा, 10 तथा 8 12 तथा 10 आएगा। हमें पूछा है कि अगले 2 पद हमें बताने हैं। इन्होंने किस तरीके से 2 पद है वो 15, 30, 20 और 15 इस प्रकार अगले पद है, यानी 15 में से हम 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और 12 में से हम 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 30 में से यानी डबलिंग होती जा रही है तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी PMT, OOS, NQR, MSQ को पूर्ण करता है? स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो MSQ को पूर्ण करता है ये हमें, यानी PMT यह बन गया और इसका यह बनता है। तो हमें MS की है इसका बताना है। MP हमारे MSQ को पूर्ण करता है तो यह LUP तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा। निम्न क्रम में लुप्त संख्या है, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या दे रखी है, इसको हमें ज्ञात करना है। स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 2, 3, 5, 9, 17 यहाँ पर अगली संख्या है वो कौन सी आएगी यह हमें पूछा है। यहाँ पर हम 2 सबसे पहले शुरुआत होती है तो 2 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाए। 2 के अंदर हमने 1 जोड़ा तो 3 आ जाएगा और 3 में हम 2 जोड़ेंगे
तो 5 आ जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में यानी डबल होता जा रहा है 8, और 8 के बाद हम 16 जोड़ेंगे, 17 में 16, तो 16 दूनी 32 और 1 33 है, तो यहाँ पर आएगा इस प्रकार 33 है, 33 नहीं दे रखा है, तो यानी इसमें हम 33 है इसको बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। 33 है यहाँ पर आएगा, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शन को WQP CV BUHPMT लिखा जाता है, तो इस कूट को ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे? स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हम PQ, यहाँ पर P के अंदर 1 जोड़ा तो Q आ गया यहाँ पर, और R में अच्छा -1 बराबर 1 में तो प्लस हो रहा है 1, 1 माइनस हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है माइनस, अच्छा इस प्रकार से है। तो हम इसी तरीके से हम O के अंदर 1 जोड़ेंगे तो P आ जाएगा। हम O के अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, हम O के अंदर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर P आ जाएगा, और R में 1 घटाएंगे तो Q आ जाएगा, और I में 1 जोड़ेंगे तो J आ जाएगा, और E में 1 घटाएंगे यानी 1 जोड़ 1 माइनस 1 प्लस ऐसा हो रहा है। उसके बाद हम 1 जोड़ेंगे N में तो O आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे T में तो S आ जाएगा। इस तरीके से PQJDOS यही इसके अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर आगे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा है, यानी इसके अंदर S को एक्स्ट्रा लेके आ गए और इसको आगे पीछे कर दिया, और DEAR को SERD लिखा जाता है। तो कोड में इस प्रकार D को ये पीछे ले गए, उसके बाद इन्होंने अलग कर दिया, S सभी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो हम इसके अंदर भी SING को हम लिखेंगे S, हम इसके अंदर जोड़ा है दोनों में S इन्होंने जोड़ा है, उसके बाद हम I और NGS ये हो जाएगा SING चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। यदि किसी एक कूट भाषा में यदि FRME बराबर 43 और HURDLE बराबर 68 हो तो FIGMENT बराबर क्या होगा? 2018 केंद्रीय प्रश्न पूछा है, यानी FREM बराबर 43 हो जाएगा। अच्छा इन्होंने जोड़ लिया। F कितने नंबर पे आता है? 6 पे, R 18 पे, A 1 पर, M 13 पे और E 5 पे 43 होता है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इसको जोड़ा है, हम इसी को हम ऐसे ही करेंगे। F है वो F के अंदर 6 पर आता है, और I है वो 9 पर आएगा, उसके बाद G है वो 7 पर आएगा, M है वो 13 पर आएगा, E है वो 5 पर आएगा, और N है वो 14 पर आएगा, और T है वो 20 के ऊपर आएगा। इस प्रकार इसको हम जोड़ेंगे 6, 9, 7, 13, 14 और 20, इसको जोड़ेंगे 7, 7, 9, 10, 15 और 7, 20, 70 और 74, 20, 59, 74, 74 है वो इसका आ जाएगा। तो 74 वाला है वो इसका सही हो जाएगा। तो इसका 74 है वो हो जाएगा, इसके अंदर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, 18 तो नहीं होगा, 74 है वो हो जाएगा।
चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। एक निश्चित कूट भाषा में LOCK को 17 लिखा जाता है तो MEND को -27 लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में DUST को क्या लिखेंगे? तो DUST को क्या हम लिखने वाले हैं? तो D यानी 17 को अच्छा माइनस में इन्होंने लिख दिया, तो D कितने नंबर पे आता है? ABCD 4 पे आएगा, 4, और U है वो लग 21 के ऊपर आएगा, और S 19 पे, T 20 के ऊपर आता है, D पर आता है, तो इसका हो जाएगा 64, और 64 का हम उल्टा करेंगे तो 46 का उल्टा हम 18 करेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। -18 है वो इसका सही हो जाएगा, सॉरी सिर्फ 18 है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न गणितीय समीकरणों को सही करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। 7 + 7 भाग 7 - 7 × 7 बराबर 7 है। तो यहाँ पर 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। बदलते हुए कब करेंगे, कैसे हम बदलेंगे इनको ताकि हमारे पास है वो 7 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम भाग देंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, तब जाकर के हमारे सामने है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, कूट भाषा में प्लस का मतलब माइनस और भाग का मतलब इंटू होता है। इंटू का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस होता है। उपरोक्त भाषा के संदर्भ में नीचे 3 विचार दिए गए हैं, हमें इनका चयन है वो करना है, यानी सही सत्य कथन का हमें चयन करना है। 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हमें पहला कथन है 5 × 10 - 15 भाग 20 + 25 भाग 30 बराबर 355। हमें इसको चिह्नित परिवर्तन हमें करते हुए करना है। इंटू की जगह हमें क्या करना है? इंटू की जगह हमें इंटू ही पढ़ा रहना है। पहला ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। दूसरा है कि 14 × 11 भाग 2 × 6 भाग 6 + 2 - 12 बराबर 60। क्या यह सही है? हम इसको दूसरा कथन है, इसको हम देखते हैं। तो ये दूसरा कथन हमारे पास में 60 वाला है वो सही आता है, और यह तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल पहला और दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ इंटू और इंटू का अर्थ प्लस तथा इंटू का अर्थ माइनस हो तो हमें इसका मान हमें ज्ञात करना है। और 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था, तो इसका हमारे पास मान है वो 18 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, निम्न समीकरणों में से कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाएंगे? स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हमें इनको चिन्ह परिवर्तन करते हुए हमें इसका सही है वो करना है। तो 2 × 8 भाग इंटू, यानी भाग इंटू प्लस है, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर, यदि 7 × 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 भाग 2 × 9 का मान है वो क्या मानेंगे? स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। किस तरीके से हमने इसका मान है वो माना है? तो 7 × 3 भाग 8 बराबर 80 होता है। 7 × 3 10 × 8 7 + 3 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से मानेंगे ताकि 80 आ जाएगा? तो 7 + 3
बराबर 10 × 8 बराबर 80 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 प्लस 2 नहीं, हम 8 प्लस आ रहा है तो 8 × 2 करेंगे 16, और 16 + 9 है वो करेंगे, तब हमारे पास 25 है वो आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट है, वो हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। गणितीय संख्याओं का सही संयोग चिन्ह स्टार की जगह समीकरण 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25 में रखने पर उन्हें संतुलित करता है। स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, संतुलित बराबर इंटू भाग बराबर आ जाएगा, तब जाकर के हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि 15 × 5 और उसके बाद हम भाग देंगे 3 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वो किस तरीके से, 75 में 15 यानी 15 यह 75 हो जाएगा, और 75 में हम 3 का भाग देंगे तो 25 का 3 बार भाग जाएगा तो 25 आ जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पास ये 25 बचा है, और इस तरीके से इन्होंने यह बोला है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। दिए गए चित्रों में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम चलते हुए ए बी कितने प्रकार पर पहुंच सकते हैं। स्कूल व्याख्या भर्ती 2020 यानी ए और बी है वो कितने रेखाओं के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार आएगा, और ए व बी और यहाँ से लेकर के 2 बार आ जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर 3 बार, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर 4 बार, और यहाँ से लेकर के 5 बार, और यहाँ से लेकर के 6 बार। इस प्रकार इसका जो तीसरा ऑप्शन है 6 बार है वो आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर है वो समान होगा। स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था कि समान कैलेंडर यानी समान दिन है वो कौन से महीने के अंदर है वो आते हैं। तो जून और अक्टूबर में, अप्रैल और नवंबर में, जुलाई और अप्रैल और जुलाई में, अक्टूबर और दिसंबर में। तो समान की बात करते हैं तो अप्रैल और जुलाई के अंदर है वो समान आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। एक प्रश्न और 2 कथनों ए व 2 के नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। महिमा कला से लंबी है और शिला आशा से छोटी है, इनमें सबसे छोटी कौन है। महिमा कला से लंबी है, महिमा सबसे बड़ी है, उसके बाद है वो कला आएगा, कला के बाद है वो आशा, और आशा के बाद है वो शिला। तो सबसे छोटी है, कथन दे रखे हैं शिला महिमा से छोटी है, शिला है वो महिमा से छोटी है। शिला महिमा से छोटी नहीं है बल्कि कला से छोटी शिला है, यह हमें ध्यान रखना है। क्योंकि क्या इन्होंने क्या पूछा है, शिला महिमा से छोटी है, शिला है वो महिमा से छोटी नहीं बल्कि कला से लंबी शिला है, और शिला से छोटी आशा है। तो यह गलत हो गया। उसके बाद कथन 2 है आशा कला से छोटी है, आशा है वो कला से छोटी, आशा कला से छोटी है, आशा कला से छोटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा केवल कथन नंबर 2 है वो इसका राइट है, वो हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा। स्कूल व्याख्या भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। प्रश्न है हितेश जया से अमीर है, मोहन प्रीतम से अमीर है, ललित जया जितना ही अमीर है, अमित हितेश से अमीर है। उपयुक्त में से सही कथन हमें छांटना है।
जया प्रीतम से गरीब है, मोहन अमित से अमीर है, प्रीतम ललित से अमीर है, ललित हितेश से गरीब है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अमीर की हम बात करते हैं तो अमीर है वो अमित है, उसके बाद हितेश आएगा, उसके बाद जया है और उसके बराबर है, दोनों के बराबर ललित है। मोहन और प्रीतम, मोहन से अमीर है वो प्रीतम है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आता है कि ललित हितेश से क्या है, गरीब है। बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। प्रश्न में यह पूछा है कि निम्न में कौन सा वन आरेख मोटे पुरुष, नीली आंखें वाले व्यक्ति और भारतीय में संबंध रखता। सबसे पहले हम भारतीय की बात करेंगे। भारतीय की हम बात करते हैं। भारतीय के अंदर मोटे पुरुष है वो हो सकते हैं, और मोटे पुरुषों के अंदर भी हमारे पास नीली आंखें हैं वो हो सकती है। तो यह कौन से के अंदर है, वो मिलान की हमें स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर पूछा गया था। तो ये चित्र कौन से के अंदर बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट है, वो हो जाएगा। क्योंकि मोटे पुरुष, सबसे पहले मोटे पुरुषों की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास नीली आंखों वाले आएंगे। और भारतीय नीली आंखों के भी हो सकते हैं, मोटे पुरुष भी हो सकते हैं, और मोटे पुरुष भारतीय हो सकते हैं, नीली आंखें वाले भी हो सकते हैं। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो हमारे पास ये रहा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन किया, कुछ व्यक्तियों ने केवल, इसमें से हम बात करते हैं कि टोटल इसके अंदर मनुष्य आएंगे, और उसके अंदर कुल व्यक्ति हैं केवल कुछ व्यक्तियों ने केवल है वो शाकाहारी भोजन किया, कुछ व्यक्तियों ने न केवल मांसाहारी भोजन किया, जबकि दोनों प्रकार के भोजन है वो क्या, इस प्रकार इसमें से केवल शाकाहारी और यह दोनों मांसाहारी है वो हो जाएंगे भोजन नहीं। जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार के भोजन किया, शेष ने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। निम्न में से कौन सा आरेख स्थिति को प्रकट है, वो करता है स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 के अंदर है वो पूछा। यानी दोनों है, दोनों को प्राप्त करने वाले यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये चित्र है, यह तो भारतीय आ जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक लोग है यानी कुल व्यक्ति आ जाएंगे, और उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी आ जाएंगे और मांसाहारी आ जाएंगे, दोनों के बीच में यह आ जाएगा। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका राइट है, वो हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर। और यह प्रश्न है कि एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित के, 28 विद्यार्थी भौतिक के और 26 विद्यार्थी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि कुल स्कूल में 40 विद्यार्थी हैं और वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या है वो क्या हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक की, और उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की, और मैथ में भी हम मैथ के बाद हम फिजिक्स की। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये तीनों व्यक्ति पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तीनों विषयों को पढ़ते हैं। यहाँ हम केमिस्ट्री करेंगे, और यहाँ पर हम मैथ को करेंगे, और यहाँ पर हम फिजिक्स को हम करेंगे। तो तीनों पढ़ने वाले व्यक्ति ये हो गए। कितने विद्यार्थी हैं ये हमें पूछा है। हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने 26 विद्यार्थियों का नाम है वो लिया था, और फिजिक्स का मतलब भौतिक के अंदर है वो कितने विद्यार्थियों का 28 का लिया था, और मैथ के अंदर 32 विद्यार्थी है वो रहे हैं। अब तीनों कितने विद्यार्थी हैं वो होंगे, हम इसको जोड़ते हैं। कुल विद्यार्थी 40 हैं, तो सबसे पहले हम 40 में से सबसे पहले मैथ को घटाएंगे। 40 में से 32 यानी मैथ के हम घटाते हैं, और उसके बाद 40 में से ही हम 28 है वो किसके घटाएंगे, फिजिक्स के घटाएंगे, और 40 में से ही हम
किसके घटाएंगे, 28 यानी भौतिकी के घटाएंगे तो इस प्रकार हमारे पास 8 बचेगा, 12 बचेगा और 24 बचेगा। तो इनको जोड़ेंगे, टोटल 24, 12 और 28 इनको जोड़ करके हम 40 में से यानी 12, 8, 20 और 34 हो जाएगा। टोटल इसमें से 34 और यहाँ पर बचे हमारे 40 से, तो 40 में से हम 34 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि एक कॉलोनी ने नोकिया, सोनी और मोटोरोला नामक 3 ब्रांड मोबाइल प्रयुक्त किए हैं। तीनों, एक का नाम नोकिया है, दूसरा सोनी है, तीसरा मोटोरोला, 3 ब्रांड मोबाइल प्रस्तुत किए हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग में, 40 परिवार ठीक 2 ब्रांड के प्रयोग में, 8 परिवार 3 ब्रांडों के प्रयोग में काम में लेते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांडों में कम से कम प्रयोग में लेते हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी ब्रांडों का प्रयोग नहीं लेते हैं? स्कूल वैक्ता भर्ती 2018 और 20 के अंदर ये प्रश्न है वो रिपीट हुआ। इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हो जाता है। कितने कुल परिवार 70 हैं, हमारे पास केवल एक ब्रांड का प्रयोग करते हैं, 70 ये हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये पूछा है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांडों में कम से कम प्रयोग में लेता है। कितने ऐसे ब्रांड है तो तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो 70 तो केवल एक ब्रांड का प्रयोग करेंगे और 70 परिवार केवल 47 परिवार है वो 2 ब्रांडों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम 47 जोड़ेंगे 70 में से, तो 7 और 4 3 117 आ जाएगा। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है, वो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है वो आया था। इस प्रकार आज हमारे पास यानी जितने भी प्रश्न आए हुए थे आज तक की यानी 10 सालों के प्रश्न है उसको हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम आगे के जो प्रश्न हैं वो हिंदी के लेने वाले हैं। हिंदी के आज तक के आए हुए प्रश्न कौन कौन से हैं उनको आप सभी के सामने करवाएंगे। अब ये भ्रम में मत रहे कि आपकी एग्जाम है वो आगे जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं जाएगी तो आप तैयारी है वो एकदम अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से तैयारी है वो करते रहे। और आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है, इसको आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर है नहीं समझे हैं और आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आपके अपने इस चैनल को हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए मेहनत कर सके। धन्यवाद साथियों, आप सभी का मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।